आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ लिया, डॉक्टर नागेंद्र को भी देख लिया, लेकिन जब परीक्षा हॉल में 4 विकल्प सामने आए, तो दिमाग सुन्न हो गया। यह कथन शुक्ल जी का था या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? और इसी एक डाउट ने आपकी पूरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। उत्तराखंड पीजीटी हिंदी में 90% छात्र इसीलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने पढ़ा नहीं था। वो इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि परीक्षा के दबाव में उनका रिकॉल सिस्टम फेल हो जाता है। अगर आप आज भी सिर्फ पन्ने पलट रहे हैं, तो आपके पास तथ्यों को दिमाग में लॉक करने की कोई चाबी नहीं है। तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम उसी चाबी को ढूंढेंगे, क्योंकि ये हम सब जान चुके हैं, पढ़ना आसान है, याद रखना नहीं। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटीटी में हमारी रणनीति ने कई छात्रों के परीक्षाओं को बहुत अच्छा कराया और हम इंतजार कर रहे हैं उनके मार्क्स का। और अब हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में आपका चयन पक्का करना। आज मैं आपको कोई नई किताब खरीदने की सलाह देने नहीं आया हूं। आज हम बात करेंगे स्मृति विज्ञान की, यानी कि साइंस ऑफ मेमोरी की। सिलेबस पहाड़ जैसा है, आदिकाल से लेकर गद्य विधाओं तक, और उस पर संस्कृत साहित्य और व्याकरण। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे इस तरह दिमाग में छापना है कि नींद में भी कोई पूछे तो सही उत्तर निकले। और ये होगा कैसे? यही आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बीमारी को समझते हैं। पीजीटी का एग्जाम तथ्यात्मक है और अवधारणात्मक कम होता है। आयोग आपसे यह उम्मीद करता है कि आपको पता हो कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे या कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या था। दिक्कत यह है कि जब आप भक्तिकाल पढ़ते हैं तो रीतिकाल भूलने लगते हैं, और जब आधुनिक काल पढ़ते हैं तो आदिकाल के रासो साहित्य के नाम आपस में मिलने लगते हैं। और यह मिक्सिंग ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने पिछले कई सालों के पेपर्स का विश्लेषण किया। मैंने देखा कि टॉपर्स जो रैंक लेकर आते हैं, वो आपसे ज्यादा घंटे नहीं पढ़ते। बस बस उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो लोग तथ्यों को रटते नहीं हैं, वो तथ्यों के साथ खेलते हैं। वो हर कठिन नाम, हर कठिन तथ्य के साथ एक हुक जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल है। एक आम छात्र इसे 10 बार रटेगा, लेकिन एक स्मार्ट छात्र सोचेगा, मैं आंचल मैला कब होता है? जब वो रेणु धूल में गिरता है। बस, रेणु बराबर धूल, धूल बराबर मैला आंचल। यह एक बार सेट हुआ तो जीवन भर नहीं भूलोगे। इसे हम कहते हैं लिंकिंग मेथड। जब आप किसी तथ्य को किसी वस्तु से, किसी घटना से लिंक कर देते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत समय तक रहती है, या हमेशा रहती है। और जब आप प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, तो वो उसे रिकॉल करना शुरू कर देती है। अब सवाल यह है कि इतना विशाल सिलेबस है, आप हर प्रश्न की ट्रिक कैसे बनाएंगे? इसमें तो बहुत समय लगेगा। आपको काव्य शास्त्र के सूत्र भी याद करने हैं, व्याकरण के नियम भी देखने हैं, और साहित्य की गहराइयां भी। यहीं पर छात्रों को एक गाइड की जरूरत होती है। मुझे पिछले कई दिनों से मेरे फेसबुक पेज पर आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि सर पढ़ तो लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर रचनाएं रचनाकार मिक्स हो रहे हैं। और फिर मैंने भी महसूस किया कि सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। लेक्चर आप ले रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चों ने कई सारी क्लासेस ज्वाइन करी होंगी, कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कोई ऑनलाइन क्लासेस में होगा, कोई कहीं कोचिंग सेंटर जा रहा होगा। तो आप सब लेक्चर तो ले रहे हैं, और यहां भी अगर मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दे दूं, तो आप उसे सुनकर चले जाएंगे। 2 दिन बाद आप फिर वहीं खड़े होंगे। पर आपको जरूरत है एक ऐसे अभ्यास की जो आपके दिमाग की कसरत करवा दे। आपको जरूरत है एक ऐसे सवालों की जो सीधे आयोग की सोच से मेल खाते हो, लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, उन सवालों को याद करने के लिए
आपको क्या चाहिए? एक तरीका चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास हिंदी के करीब 5000 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हो, जो नए पैटर्न पर आधारित हों और हर प्रश्न के साथ एक मजेदार कहानी या ट्रिक जुड़ी हो, तो आप कभी फेल हो सकते हैं? असंभव। तो आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए और आपकी भारी मांग को देखते हुए मैंने एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको अब थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन की जरूरत है। इसलिए इस चैनल पर एक विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका कॉन्सेप्ट ही है याद नहीं करना, बस क्लास देखनी है। हम ला रहे हैं एमसीक्यू विद ट्रिक सीरीज। ये कोई साधारण टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें क्या होगा, देखते हैं। कठिन प्रश्न उठाएंगे जो आयोग में अक्सर पूछे जाते हैं, या जो आयोग में पूछे जाने वाले हैं, लेवल वो अप कर रहे हैं। दूसरा, देसी ट्रिक लगाएंगे। हम शब्दों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उन्हें आपके दैनिक जीवन से जोड़ देंगे। परमानेंट मेमोरी। थर्ड, मेरा दावा है कि इस सीरीज का एक भी प्रश्न आप एग्जाम हॉल में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ट्रिक के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। यह सीरीज मैंने इसलिए प्लान करी है क्योंकि मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी करते समय ट्रिक्स बनाने में आपका कीमती समय बर्बाद होता है। वो मेहनत मैंने आपके लिए कर दी है। बस आपको आना है, देखना है और सीखना है। ध्यान देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। ये जो सीरीज है, ये आपके याद किए हुए प्रश्न, साथ में जो हम आपको नए प्रश्न देंगे, उन सबको लिंक करेंगे एक हुक के साथ, एक कहानी के साथ और ट्रिक के साथ, जिससे वो और गहरा हो जाएगा। और क्या होगा, आप उसे भूलेंगे नहीं और सही समय पर आप लिंक कर पाएंगे उसे, और चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस पे टिक कर पाएंगे। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आपकी उन क्वेश्चंस के आंसर को बहुत लंबे समय तक के लिए ताजा बनाए रखेगा। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। अब रट्टा मारने का जमाना गया। अब स्मार्ट स्टडी का वक्त है। उत्तराखंड पीजीटी की यह जंग हम अपनी बुद्धि और रणनीति से जीतेंगे। यह सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है। मुझे आपकी ऊर्जा देखनी है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं इस नए तरीके से सीखने के लिए, तो अभी कमेंट बॉक्स में सर ब्रिंग द ट्रिक्स ये लिख दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, उतनी जल्दी क्या होंगी, क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप सब उत्साहित हैं और मैं जल्दी से जल्दी क्या करूं, आपके लिए फटाफट से इन सीरीज को बनाता रहूं। एक दिन में दो दो भी अपलोड कर दूं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो और बहुत जल्दी हो। साथ के साथ वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जो हताश होकर बैठ चुके हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हमारी एज होने वाली है, ओवर एज होने वाली है, या हम जॉब के साथ नहीं कर पा रहे हैं तैयारी। ये जॉब के साथ भी तैयारी करवा देगा। उन्हें बताइए कि आपकी उम्मीद अभी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यह सीरीज प्राइवेट नहीं बल्कि प्रीमियम होगी, जो सबके लिए फ्री है। लेकिन नोटिफिकेशन मिस किया तो नुकसान आपका होगा। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ऊर्जा, नई ट्रिक्स के साथ। और जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि सीरीज हम शुरू कर चुके हैं, उस सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।